हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 5 और आज का अपना टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग है आपका मोशन अंडर ग्रेविटी। तो आइए पहले इसको डिफाइन करते हैं। ओके, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स देन इट्स मोशन इज सेड टू बी मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ gravitational force then its motion is known as motion under gravity। मोशन अंडर ग्रेविटी बेटा। ओके, चलिए अब मैं आपको डायग्राम बनाकर थोड़ा सा समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए कि ये आपका अर्थ है। ओके, अर्थ का रेडियस है आर ई, मैंने बोल दिया ई फॉर अर्थ। इसका मास है एम ई। कितना है? एम ई। ओके, और अर्थ के सरफेस से कुछ सर्टेन हाइट पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा ही डिस्टेंस है, लाइक 100 मीटर 200 मीटर। ओके, आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है स्मॉल एम। उसका मास कितना है बेटा? स्मॉल एम। ओके, तो आप जानते हैं कि इसका जो वेट होता है वो mg होता है। ओके, वेट क्या होता है? mg। और ये वेट अर्थ, मतलब इसी फोर्स से, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। ओके, अट्रैक्ट करता है। और आप जानते हैं कि पूरे यूनिवर्स में यदि दो ऑब्जेक्ट हैं एक दूसरे से दूरी पे, तो वो भी एक दूसरे पे क्या अप्लाई करते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करते हैं। ओके, तो आप यहां से लिख सकते हैं कि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका वेट mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? g m1 m2 बाई re का स्क्वायर। ठीक है ना? ऐसा इक्वेट कर सकते हैं कि नहीं? देखो, मान लो कि ये तो आपका रेडियस ऑफ अर्थ है और ये हाइट कुछ ही डिस्टेंस है, तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। और बहुत बड़े डिस्टेंस में थोड़ा बहुत डिस्टेंस ऐड करोगे तो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इस अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कितना होगा? g m1 m2 बाई re का स्क्वायर। m1 मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल m इस ऑब्जेक्ट का मास है, और re क्या है? उनके बीच का डिस्टेंस, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ हमने ले लिया। ये हाइट को हमने नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि अर्थ का रेडियस बहुत बड़ा होता है। ओके, और इसके वेट के इक्वल कर दिया, तो mg इज इक्वल टू जी एम ई एम बाई re स्क्वायर। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो आप बोलोगे सर m से m कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया स्मॉल g इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई re का स्क्वायर। ओके, जी एम ई डिवाइडेड बाई re का स्क्वायर। और आप लोग जानते हैं कि कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। मास ऑफ द अर्थ होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg।
रेडियस ऑफ द अर्थ होता है 6 इंटू 10⁶ का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे ये मीटर में है, ठीक है, 6 इंटू 10⁶ मीटर, 6.4 कर लीजिए, ठीक है ना, 6.4 है जो डाटा आपको गिवन है, ये बुक्स में डाटा गिवन होता है। ओके, डाटा गिवन होता है 6.4 इंटू 10⁶ का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि आपकी स्मॉल जी की वैल्यू है। क्या बेटा? स्मॉल जी की वैल्यू है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो जी है इसका नाम क्या है बेटा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, आइए इसको डिफाइन करते हैं। मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं। द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ pulls the object towards itself with an acceleration which is known as motion under gravity, बेटा, सॉरी, which is known as acceleration due to gravity, acceleration है ना, which is known as acceleration due to gravity, ठीक है। ये होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डिफिनीशन बेटा। चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। हो गया बेटा? चलो नोट कर लिया। ये थे अपने कुछ बेसिक डेफिनेशन। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है, स्मॉल जी क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, ये सब तमाम बातें हमने कर ली। चलो बेटा, अब और इसके आगे बात करते हैं। देखिए, मोशन अंडर ग्रेविटी में आपका जो मोशन होगा वो अलोंग वाई एक्सिस होगा बेटा। मोशन अलोंग वाई एक्सिस बेटा, मोशन अलोंग वाई एक्सिस होगा। ओके, आपका जो एक्सेलरेशन है वो, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में है, अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हमने इसको ए वाई बोल दिया और ए वाई को बोला जी, क्योंकि वाई के डायरेक्शन में है और ये कांस्टेंट होता है बेटा। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये कांस्टेंट कैसे हुआ? तो आइए समझते हैं इसको, कांस्टेंट क्यों बोला गया बेटा। देखिए, जो आपका ये एक्सेलरेशन है ए वाई, एक तो इसके पास मैग्नीट्यूड है, दूसरा क्या है? डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड कितना है? आप बोलोगे सर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम इजी कैलकुलेशन के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है ना। और ये है कांस्टेंट आपका, कितना है बेटा? कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन क्या है इसकी? डायरेक्शन जो ये स्मॉल जी की है वो ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में बेटा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ऑलवेज डाउनवर्ड। ऑलवेज
डाउनवर्ड, इसलिए हमने इसको भी क्या बोल दिया, कांस्टेंट। तो इसलिए आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी है वो कांस्टेंट होता है बेटा। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। समझ आया? चलो नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट हेडिंग लिखो फ्री फॉल। फ्री फॉल, ओके, आइए इसको डिफाइन करते हैं। Whenever an object falls under the effect of only gravitational force towards the earth it is said to be under free fall। अंडर फ्री फॉल बेटा, ठीक है। चलो मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हो और आपने अपने हाथ में बॉल पकड़ रखी है और आपने बिल्डिंग से बॉल को छोड़ दिया, ठीक है। तो बॉल को आपने रिलीज कर दिया बेटा, यहाँ पे एक वर्ड आया है रिलीज, ठीक है। तो रिलीज का मतलब ये है कि उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो रिलीज करने वाले की इनिशियल वेलोसिटी होगी, जो रिलीज करने वाले की क्या होगी, वेलोसिटी होगी, ओके। अगर मान लीजिए आपने किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज किया बेटा, ठीक है, रिलीज किया, इसका मतलब ये हुआ कि जिस ऑब्जेक्ट को आपने रिलीज किया उसकी इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो रिलीज करने वाले की वेलोसिटी होगी, ओके। तो आप खड़े हो किसी बिल्डिंग पे, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, 0 है, आप तो रेस्ट पोजीशन पे हो, ठीक है। तो उस बॉल की या ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। रिलीज का मतलब ये हो बेटा, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब इसमें हम कुछ सर्टेन न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिर आपको और बातें क्लियर होंगी। चलिए ठीक है, चलिए चलो बेटा, आपका पहला है एग्जाम्पल। ये आपका ग्राउंड है, यहां से आपने किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया बेटा, क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, ठीक है। और ग्राउंड से, ठीक है, इसकी हाइट आपको दे रखी है वो h है बेटा, कितनी है, h, ये हाइट आपको गिवन है। मान लीजिए ये ग्राउंड से टकराने से पहले इसकी फाइनल वेलोसिटी v है, ओके। इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है। अब आपको फाइंड करना है बेटा, फाइंड फर्स्ट टाइम ऑफ लाइट, find time of light, and second speed of ball
speed of ball when it is striking the ground. When it is striking the ground. ओके, ये आपका क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नोट कर लिया? चलिए, अब इसमें मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, साइन कन्वेंशन। ठीक है, क्या बताने वाला हूं बेटा? साइन कन्वेंशन। ये इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन। मतलब कि इस वैल्यू को आपको प्लस लेना है, किसको माइनस लेना है बेटा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, जो वेक्टर आपका ऊपर की तरफ होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, उसको बेटा प्लस ले लेना। क्या लेना? प्लस। ओके, और जो वेक्टर आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा उसको बेटा माइनस ले लेना। ठीक है, ये अपवर्ड है, उसको प्लस लेंगे हम लोग, और जो वेक्टर डाउनवर्ड होगा उसको क्या लेंगे बेटा? माइनस लेंगे। साइन कन्वेंशन को याद रखना। ठीक है, उसके बाद आपका प्रॉब्लम बहुत ही ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। ठीक है, चल बेटा स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, क्या क्या पूछा गया है। सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को h हाइट ऊपर से रिलीज किया गया है। तो मैंने अभी आपको बताया कि रिलीज का मतलब वो होता है कि इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो रिलीज करने वाले की वेलोसिटी होगी। तो आपने रिलीज किया है, आप तो रेस्ट पे हो, तो इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितना होगी बेटा? 0 होगी। कितना होगी? 0। कितना होगी बेटा? 0 हो गई। चलो एक एक बातें लिख लेते हैं। और आपको पता है कि ड्यूरिंग फ्री फॉल आपका एक्सेलरेशन होता है g, और वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। क्या होता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ये वाला वेक्टर आपका नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ साइन कन्वेंशन क्या है बेटा? आपका माइनस है। तो इसलिए आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को लिखोगे बेटा -g। क्या लिखोगे? -g। ओके, और आपको क्या इन्फॉर्मेशन की है? आप बोलोगे बेटा सर ये डिस्टेंस ले लो चाहे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इस केस में तो इसकी डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो बराबर है। ठीक है, तो हम इसको बोल देते हैं s इज इक्वल टू आपका है -h बेटा। क्या है? -h। तो क्या आपसे पूछा है? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या पूछा है बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम होता है जितनी देर ऑब्जेक्ट हवा में, ठीक है, रहा। ठीक है, अपने यहाँ से ट्रेवल करते हुए यहाँ तक है, तो कितनी देर वो हवा में रहा आपका, वो हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आप बोलोगे सर इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता, डिस्प्लेसमेंट पता, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। क्या लगा दोगे बेटा? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बोलोगे सर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। बोलोगे सर u है 0, t है आपका, t ले लेते हैं। ठीक है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है। s है आपका -h। देखो s क्या है आपका? -h बेटा, और प्लस 1/2 एक्सेलरेशन है आपका -g, और t है मतलब कैपिटल T। ठीक है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ से हमारे पास आ गया बेटा -h इज इक्वल टू -1/2 gt²। माइनस माइनस क्या हो गया बेटा? प्लस हो गया। ठीक है, तो आपका हो गया t² इज इक्वल टू 2h/g। 2h/g। तो आपका बेटा यहाँ पे कैपिटल T कितना आ जाएगा? √2h/g। √2h/g। ये आ गया बेटा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या आ गया? टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, समझ आया? चलो नोट कर लो बेटा, फिर इसका सेकेंड पार्ट करता हूँ। नोट कर लो, फिर इसका सेकेंड पार्ट करता हूँ। चलिए सेकेंड पार्ट पे। ओके, सेकेंड पार्ट, स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट इज स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। मतलब ग्राउंड से टकराने से पहले इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या थी। ओके, चलो बेटा देख, अब यहां से एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0,
तो एक्सेलरेशन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो लगातार इसकी वेलोसिटी को बढ़ाते गया, फिर यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी हम इसको फाइंड कर लेंगे। तो आपसे पूछा है क्या है बेटा, v पूछा है बेटा। अब बोलोगे सर इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, फाइनल वेलोसिटी, तीनों में क्या रिलेशन होता है, तो कौन सा इक्वेशन आप क्वेश्चन लगाओगे? बोलोगे सर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, आपको v फाइंड करना है, तो ये v स्क्वायर हो गया, u आपका 0 तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है माइनस g, डिस्प्लेसमेंट कितना है माइनस h, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा आ गया 2gh। तो आपका v इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट 2gh बेटा। v इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, रूट में 2gh। समझ आ गया होगा? चलो नोट कर लो बेटा। चलो इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ रहा हूं, ड्रॉ फर्स्ट एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। सेकेंड वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ जिसको आप बोलते हैं। थर्ड स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। फोर्थ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, एसटी ग्राफ। फिफ्थ है आपका डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बेटा। क्या है? डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। चलो बेटा ड्रॉ करें। चलो सबसे पहला है एटी ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बेटा। एटी ग्राफ। आप बोलोगे सर जब ऑब्जेक्ट को रिलीज किया गया है तो एक्सेलरेशन जो है हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की तरफ, और आपने नीचे की तरफ कौन सा साइन एज्यूम किया है? माइनस। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा साइन एज्यूम किया है? माइनस। ओके, तो आपका एक्सेलरेशन है बेटा माइनस जी। क्या है यहाँ पे? माइनस जी बेटा। मान लो यहाँ पे माइनस जी है और इस तरीके से कांस्टेंट आपका ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा? मान लो फाइनल टाइम है यहाँ तक पहुँचने का कितना था, अभी सॉल्व किया ना, √2h/g बेटा, √2h/g। ठीक है, और आपको अच्छी तरह पता है कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का एरिया क्या देता है आपको? चेंज इन वेलोसिटी देता है। यदि आप इसका एरिया फाइंड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, फिलहाल तो पूछा नहीं है, सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो ये हो गया बेटा आपका। सेकेंड है वीटी ग्राफ बेटा। क्या है आपका? वीटी ग्राफ। आप बोलोगे सर हमें वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हमें वेलोसिटी और टाइम में इक्वेशन चाहिए। तो आप बोलोगे सर लिख लो इक्वेशन। आप जानते हो कि v इज इक्वल टू होता है u प्लस at। ठीक है, तो आपका v है यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा माइनस v। इनिशियल वेलोसिटी है 0, एक्सेलरेशन है माइनस जी, टाइम है t, तो v इज इक्वल टू हो गया gt। v इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? gt। क्या आप जानते हो ये किसकी इक्वेशन है? क्या आप इसको y इज इक्वल टू mx से कंपेयर कर सकते हो? और y इज इक्वल टू mx इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, तो बेटा इसका ग्राफ कैसे बनेगा? वीटी ग्राफ। आप बोलोगे सर वीटी ग्राफ, लो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और आपका ये स्लोप कितना होगा? यदि ये एंगल आपका थीटा हो गया बेटा, तो आपका स्लोप होता है tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी? g होगी। ठीक है ना, स्लोप होता है आपका tan थीटा इज इक्वल टू g। ये क्या आपको देता है? स्लोप बेटा, स्लोप। ओके, तो ये हो गया बेटा आपका वीटी ग्राफ। चल बेटा नेक्स्ट क्या है आपका? देख, स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ। ठीक है, ये सेकंड ग्राफ था। नेक्स्ट है आपका थर्ड है स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ। ठीक है, आप बोलोगे सर स्पीड तो होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन कहीं भी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है ना, क्या ऑब्जेक्ट ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया है ड्यूरिंग द जर्नी, ड्यूरिंग द मोशन? ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन हमेशा
नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है और अपनी जर्नी के दौरान उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं किया है, तो जो ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा वही ग्राफ स्पीड वर्सेस टाइम का भी होगा। ठीक है ना बेटा? चलिए ये हो गया आपका स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ बेटा, समझ आया? ठीक है, ड्रॉ कर लो। फिर अगले ग्राफ की तरफ चलते हैं। आपका हो गया ना, ड्रॉ कर लो। चलो फोर्थ है आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, एसटी ग्राफ, एसटी ग्राफ बेटा। अब बोलो कि सर हमें अब डिस्प्लेसमेंट और टाइम में एक इक्वेशन चाहिए, तो एस इज इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपका बेटा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है? तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट हम क्या मान लेते हैं, माइनस एस मान लेते हैं, ठीक है ना? माइनस एस है, यू क्या है 0 इंटू टी प्लस 1/2 इंटू माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर बेटा। तो एस इज इक्वल टू हो गया माइनस एस इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल या प्लस हो गया, तो एस इज इक्वल टू हो गया बेटा हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। और आप जानते हो बेटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, किसका ग्राफ होता है बेटा, पैराबोला। किसका ग्राफ होता है ये, यहाँ पे t की पावर 2 है, s की पावर क्या है बेटा 1 है, तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा, आप बोलोगे सर पैराबोला। ये किसका ग्राफ हो जाएगा, पैराबोला। ठीक है, और ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्री होता है, जिसकी पावर कम होती है, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा बेटा। ओके, ये आपका हो गया हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका टाइम है √2h/g, √2h/g। चलो ड्रॉ कर लो, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है ना। प्लस है इसलिए माउथ ओपनिंग अपवर्ड, माउथ ओपनिंग अपवर्ड। चलो बेटा टेक्स्ट क्या है, बोलो हाँ डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बेटा। तो आप बोलोगे सर पूरी जर्नी के दौरान न तो पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हुई है, ठीक है ना, पार्टिकल की डायरेक्शन तो चेंज हुई ही नहीं है, तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा वही ग्राफ किसका हो जाएगा बेटा, वही सेम टू सेम किसका हो जाएगा, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ, क्योंकि उसकी पूरी जर्नी के दौरान उसका डायरेक्शन तो कहीं पे भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना। ये आपका हो गया बेटा √2h/g, √2h/g बेटा। ओके चलो, तो ये क्वेश्चन होता है बेटा कंप्लीट, आप इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया बेटा, चलो अब आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं बेटा, ठीक है, तो नोट करके लिखो। मान लो कि ये कुछ सर्टेन हाइट है, ठीक है, ये हाइट अभी हमको पता नहीं है, कुछ भी हाइट हो, h हाइट मान लो। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से फ्री फॉल कर रहा है बेटा, ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है, ये आपको पता है। तो फ्री फॉल कर रहा है तो बेटा नेक्स्ट अगले सेकंड में, ठीक है ना, अगले सेकंड में जो जहाँ पे पार्टिकल होगा नेक्स्ट सेकंड में यहाँ पे होगा, नेक्स्ट सेकंड में यहाँ पे होगा, ठीक है। इस तरीके से मतलब हर एक सेकंड मतलब रेगुलर इंटरवल टाइम में ये फ्री फॉल करेगा बेटा, ठीक है, रेगुलर इंटरवल टाइम में ये क्या करेगा, फ्री फॉल करेगा, राइट। समझ में आई बात आपको? ओके चलो, रेगुलर इंटरवल टाइम में ये फ्री फॉल करेगा बेटा।
यहाँ से यहाँ तक हम समय मान लेते हैं 1 सेकेंड। कितना है? फर्स्ट सेकेंड में, तो दूसरे सेकेंड में ये यहाँ पे होगा, ठीक है, और तीसरे सेकेंड में भी क्या होगा? यहाँ पे होगा, और पांचवें सेकेंड में भी कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। इसी तरीके से आगे कंटिन्यू करते चले जाएंगे बेटा। तो मैं यहाँ से एक रिलेशन फाइंड करने वाला हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका रेशियो कितना होता है, उसका रेशियो कितना होता है बेटा। अब ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक की टाइम कितना है? 1 सेकेंड। ये रेगुलर इंटरवल का टाइम है, ओके। पार्टिकल अपने अगले सेकंड में यहाँ पे होगा, नेक्स्ट सेकंड में यहाँ पे होगा, नेक्स्ट सेकंड में यहाँ पे होगा, ऐसे ही कंटिन्यू। तो हमें रेशियो फाइंड करना है, तो यहाँ से यहाँ तक की पहले हाइट फाइंड कर लेते हैं, डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। बोलोगे सर S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाओ। एक मैं फार्मूला लगा के समझा देता हूँ आपको, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो मान लो ये हाइट है h, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो रिलीज किया गया है, तो इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, टाइम में 1 सेकेंड। आपका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कितना है बेटा? -10 है, नीचे की तरफ है, टाइम है 1 सेकेंड, 1 का स्क्वायर, और ये डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है, तो -h कर लो। तो -h इज इक्वल टू आ जाएगा 2 5 या 10 -5 बेटा। कितना आ जाएगा? -5। तो आपकी h कितना आ गया? 5 आ गया बेटा। कितना आ गया? 5। तो ये जो डिस्टेंस आपका आ गया 5 मीटर। कितना आ गया? 5 मीटर। अब ध्यान से देखो, यहां से इसकी हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं बेटा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर आप डायरेक्ट यूज कर लो, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 10 इंटू, अब यहां से यहां तक का समय कितना है? 1 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड, कितना है बेटा? 2 सेकेंड। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 10 इंटू 4, 2 टू जा कितना हो गया बेटा? 4, 10 टू जा कितना हो गया? 20। कितना हो गया? 20। अब ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक 20 है, और ये आपको पता है 5 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? ये 15 मीटर हो गया बेटा। कितना हो गया? 15 मीटर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से यहां से यहां तक की हाइट फाइंड कर लोगे, उसको कैलकुलेट कर लोगे, राइट। समझ में आ रही बात ना? देखो यहां से यहां तक हाइट फाइंड करोगे तो टाइम कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, 2 5 जा 10, 3 जा 9, 4 जा कितना हो जाएगा आपका बेटा? कितना हो जाएगा? 9 4 जा 45, ठीक है। तो आपको पता है कि ये डिस्टेंस है 15, सॉरी यहाँ तक 20 है, और यहाँ तक कितना हो जाएगा फिर? 25 मीटर बेटा। कितना हो जाएगा? 25 मीटर, 25 मीटर। समझ आ रही बात? चलो फिर नेक्स्ट हो जाएगा इसी तरीके से 35 मीटर, इसी तरीके से कंटिन्यू। तो कहने का मतलब जो रेशियो आया डिस्टेंस का, आपका रेशियो आया, ठीक है। अगर हम फाइंड करते हैं 5 रेशियो 15 रेशियो 25 रेशियो 35, तो कितना आ गया? 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7, ठीक है। इसी तरह से कंटिन्यू आगे चलता चला जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा क्यों हमने ऐसा ये कॉन्सेप्ट को पढ़ा, किस लिए हमने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका रेशियो कितना आ गया बेटा? क्योंकि रेगुलर इंटरवल टाइम में यहाँ पे है, ठीक है, 1 सेकेंड का, तो उसका रेशियो आ गया 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7। ओके, चलो इसको नोट कर लो, फिर क्वेश्चन करते हैं। कर लिया बेटा? चलो देख बेटा, अगला क्वेश्चन है। मान लीजिए कि ये आपका नल है, ठीक है ना। ये ग्राउंड से हाइट है इसकी 5 मीटर बेटा। कितनी है? 5 मीटर। ये ग्राउंड से हाइट है इसकी 5 मीटर बेटा। ओके, क्वेश्चन है आपका, वाटर ड्रॉप्स dropping at regular interval such that
such that third drop leaving tap at time first drop reached ground. ठीक है. Find height of second drop. Find height of second drop. ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं. तो लिखा है वाटर ड्रॉप्स ड्रॉपिंग एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम सच दैट थर्ड ड्रॉप्स लीविंग टैप एट टाइम फर्स्ट ड्रॉप रीच्ड ग्राउंड. ओके, मान लो कि यहां पे क्वेश्चन नोट कर लिया ना, पहला ड्रॉप्स ग्राउंड पे आ गया तो तीसरा ड्रॉप यहां से निकल रहा है, तो सेकंड ड्रॉप कहां पे होगा? इसके बीच में होगा, और रेगुलर इंटरवल में है तो इनके बीच का टाइम क्या होगा बेटा? सेम होगा रेगुलर इंटरवल में. ठीक है ना. अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि जब भी रेगुलर इंटरवल टाइम में कोई फ्री फॉल में हो तो उनके बीच का जो डिस्टेंस का रेशियो कितना होता है ऑब्जेक्ट का? 1:3:5:7. तो मान लो कि ये डिस्टेंस आपका x है बेटा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3x. कितना हो जाएगा? 3x, क्योंकि इनके बीच का इंटरवल तो रेगुलर इंटरवल है. ठीक है ना, सेम टाइम है. अब देखो, एक ग्राउंड से इसका डिस्टेंस है टैप का 5 मीटर, तो आप बोलोगे सर x + 3x = हो गया 5 मीटर, तो 4x = हो गया 5 मीटर, तो x = हो गया 5 मीटर डिवाइडेड बाय 4. तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20. x की वैल्यू आ गई बेटा 1.25 मीटर. 1.25 मीटर बेटा. ठीक है. बोलोगे सर आप क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड हाइट ऑफ द सेकेंड ड्रॉप, तो सेकेंड ड्रॉप की ग्राउंड से हाइट कितनी है? सेकेंड ड्रॉप की ग्राउंड से हाइट कितनी है? तो आप बोलोगे सर जो सेकेंड ड्रॉप की ग्राउंड से हाइट है वो है आपके 3x है. ठीक है, तो 3 × x की वैल्यू कितनी आ गई? 1.25. इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6, 1 7, 3 × 3, 3.75 मीटर आ गया. ठीक है ना. तो आपकी हाइट आ गई 3.75 मीटर. कितनी हाइट आ गई बेटा? 3.75 मीटर आपकी ये हाइट आ गई. ठीक है, समझ आया? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं. चलो बेटा, अगला है आपका ए पार्टिकल ड्रॉप. किसका बेटा? ए पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम height h such that it covers 35 meter in last second बेटा. ठीक है, इसका इंक खत्म हो गया, मैं क्वेश्चन के बाद मार्कर चेंज कर लेता हूँ. फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हाइट. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है. अभी इसका हम सोल्यूशन करते हैं. ठीक है, आप क्वेश्चन नोट करो, तब से मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ.
चलो बेटा क्वेश्चन नोट कर लिया। ए पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम हाइट h सच दैट इट कवर्स 35 मीटर इन लास्ट सेकेंड, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हाइट। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हाइट। चलो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। मान लो कि ये पार्टिकल है, ये हाइट h से ड्रॉप किया गया है, ठीक है। तो आपका इनिशियल वेलोसिटी तो इसका 0 होगा, सच दैट ये आपका लास्ट सेकेंड में कितना मीटर ट्रेवल करता है बेटा? 35 मीटर। बेटा कितना ट्रेवल करता है? 35 मीटर लास्ट सेकेंड में, ठीक है ना। लास्ट सेकेंड में याद रखना 35 मीटर है बेटा, ये लास्ट सेकेंड है, ठीक है। अगर आपका टाइम यहाँ पे बेटा n है, अगर टाइम यहाँ पे क्या है n है, तो यहाँ पे टाइम कितना होगा n-1 बेटा। कितना होगा n-1। ये लास्ट सेकेंड में आपका 35 मीटर ट्रेवल करता है। ओके, तो चलिए रखते हैं वैल्यूज, देखते हैं कितना आंसर आता है। ओके, तो आप जानते हैं कि nth सेकेंड का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ रखा है u प्लस हाफ a ब्रैकेट में 2n-1, 2n-1। आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट तो है h, ठीक है ना। आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है h, तो इसको h ले लो। इनिशियल वेलोसिटी है 0, 1/2 इंटू एक्सेलरेशन आपका ड्यूरिंग फ्री फॉल कितना होगा g, ठीक है। और आप g की वैल्यू जानते हो कितनी होती है 10। कितनी होती है बेटा 10। यदि आप साइन कन्वेंशन लगाना चाहते हो तो यहाँ पे -h लिखो और यहाँ पे -10, क्योंकि जो वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं, जो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है उसको प्लस लेते हैं, ठीक है ना। और ब्रैकेट में 2n-1। चल बेटा इसको सॉल्व करते हैं। तो -h इक्वल टू 2 5 जा 10 हो गया, ये हो गया -5 ब्रैकेट में 2n-1, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो h इक्वल टू 5 2 जा 10n -5 कितना हो गया बेटा -5। सॉरी देखिए, ये लास्ट nth सेकेंड में आपका डिस्प्लेसमेंट तो 35 दिया ना, वो हाइट तो टोटल है, सॉरी ये आपका है 35 बेटा। ये कितना है आपका 35, 5 को उधर ले जाओ तो 30 प्लस 5 कितना हो गया 40 इज इक्वल टू 10n। तो n कितना हो गया बेटा आपका 4 सेकेंड। n कितना हो गया आपका 4 सेकेंड। दैट मीन्स कि ये यहाँ से ग्राउंड तक पहुंचने में 4 सेकेंड का समय लेता है। कितने सेकेंड का समय लेता है बेटा 4 सेकेंड का समय लेता है। तो ये आपको हाइट फाइंड करनी, हाइट कितना होगा। ओके, तो आप जानते हो बेटा ये आपका हाइट हो जाएगा, हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s कितना है आपका -h, u कितनी है 0 है, टाइम कितना है 4 है, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितना है -10 इंटू 4 का स्क्वायर। तो आपका -h इज इक्वल टू आ गया 2 5 जा 10 -5 इंटू 4 4 जा 16, माइनस माइनस कितना हो गया बेटा प्लस। h इज इक्वल टू हो गया 80 मीटर। h इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 80 मीटर। ये आपकी हाइट होगी बेटा 80 मीटर, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ओके, चलो लास्ट सेकंड में था, nth सेकंड का फार्मूला हमने इसलिए लगाया क्योंकि लास्ट सेकंड में है आपका 35 मीटर है, तो इसलिए nth सेकंड का हमने फार्मूला अप्लाई कर लिया, वहां से टाइम आ गया और s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर निकाला तो उसकी हाइट आ गई। ओके, चलो आगे चलते हैं। चलो बेटा एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे, फ्री फॉल से रिलेटेड। चलो देखो, ए पार्टिकल ड्रॉप from height h such that it covers 36% of h
इन लास्ट सेकेंड। इन लास्ट सेकेंड। ओके, चलो इसको सॉल्व करें। ए पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम हाइट h सच दैट इट कवर्स 36% ऑफ h इन लास्ट सेकेंड। बेटा अब आपका लास्ट सेकेंड में दिया है कि टोटल हाइट का कितना है, वो ट्रेवल करता है 36%, तो 36% मतलब 0.36 h हो गया यदि आप इसकी हाइट h मान लेते हो तो, ठीक है ना। तो पार्टिकल यहाँ पे t इक्वल टू 0 है, ठीक है, उसका इनिशियल वेलोसिटी भी कितना होगा 0, क्योंकि ये फ्री फॉल का केस है। आप बोलोगे सर लास्ट सेकंड का है, तो हम फार्मूला यूज करेंगे एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए ब्रैकेट में 2n-1। एस एन एथ कितना है आपका 0.36 h। ओके, ये डिस्टेंस आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो माइनस ले लो, बाद में माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यू कितना है 0 प्लस 1/2 इंटू यहाँ पे क्या लेते हैं -10 और ब्रैकेट में हो गया आपका 2n-1 बेटा, कितना हो गया 2n-1। तो देखो यहाँ से आ गया -0.36 h इज इक्वल टू ये हो गया 5, तो -5 ब्रैकेट में 2n-1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस, तो आपका आ गया 0.36 h इज इक्वल टू 10n-5। ये मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, ओके, तो हमें एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी। तो आप बोलोगे सर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, s इज इक्वल टू क्या लगा दो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s है आपका टोटल -h, u है 0, टाइम है आपका, ठीक है, टाइम तो गिवन नहीं है बट टाइम को t रखो, प्लस 1/2, ठीक है, अच्छा n माना है, ठीक है, ऐसे नहीं, चलो तो टाइम को n रख लो, प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन आपका -10, टाइम हो गया n का स्क्वायर हो गया, ये 2 5 या 10 हो गया बेटा, तो -h इज इक्वल टू हो जाएगा -5n स्क्वायर। माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस हो गया, तो आपका हाइट आ गया 5n स्क्वायर। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो आपका आ जाएगा 0.6 इंटू 5 n स्क्वायर इज इक्वल टू 10n-5। इसको मल्टीप्लाई कर दो 1.80, ठीक है ना, 1.80 n स्क्वायर -10n प्लस 5, इसको इस तरफ लाए। अब डेसिमल को हटाना है तो 18/10 हो जाएगा और उसको कैंसिल करेंगे तो 9/5 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 1.80 को हम करेंगे, ठीक है ना, देखो 1.8 को 0 को, ठीक है, नेगलेक्ट कर देंगे, तो हम लिखेंगे इसको 18/10, इसको कट करोगे तो क्या आ जाएगा 2 9 जा 2 5 जा 9/5 आ गया बेटा, कितना आ गया 9/5 आ गया। अच्छा 9/5 आ गया, कुछ गलत किया हमने, ठीक है, सही तो रखा है बेटा, हाफ GN स्क्वायर, ठीक है ना, -10n प्लस 5। ओके, चलो देखते हैं आता है कि नहीं। तो ये 9/5 हो गया, तो हो गया 9n स्क्वायर -50n प्लस 25, कितना हो गया प्लस 25 इज इक्वल टू कितना हो गया 0, ठीक है। ये इक्वेशन सॉल्व कर लेना बेटा, ठीक है, 9/5 को 5 से इधर मल्टीप्लाई किया, 5 इधर 0 हो गया, तो 25 इंटू 9 कितना हो गया 225 का ऐसा फैक्टर करो कि ऐड करने से 50 आ जाएगा। बोलोगे सर 45 और 5 हो जाएगा, तो -45n -5n प्लस 25 इज इक्वल टू हो गया 0। इसमें से 9 कॉमन हो गया तो 9n कॉमन हो गया, तो n-5 आ गया, यहाँ से -5 कॉमन हो गया, तो आपका आ गया n-5 इज इक्वल टू 0। n-5 बेटा बाहर लो, तो n-5 बाहर हो गया, तो आपका हो गया 9n-5 इज इक्वल टू 0। ओके, एक बार इसको 0 करोगे तो आपकी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी बेटा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी।
इसको इक्वल टू 0 करोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी आप 5/9। कितनी आ जाएगी? 5/9। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है? अच्छा, n की वैल्यू तो आगे 5 ना, ठीक है। क्वेश्चन में वही फाइंड करना था, फाइंड, अच्छा क्वेश्चन लिखा नहीं, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हाइट h, ठीक है ना। अब टाइम की वैल्यू आ गई बेटा, तो बोलोगे सर यहाँ पे रख दो n इज इक्वल टू 5, तो आपका हाइट आ जाएगा 5 इंटू 5 का स्क्वायर, 5 इंटू 25 कितना आ गया? 125 मीटर, ये आंसर ये आ गया। और आपका टाइम ऑफ फ्लाइट n इज इक्वल टू कितना आ गया? 5 सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से आप स्टैंडर्ड मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे, फ्री फॉल का केस। ओके, चलो इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। चलो बेटा अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, आपने किसी पार्टिकल को ग्राउंड से u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका बेटा, ठीक है ना। u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका है आपको, ठीक है। तो इसमें मैं एक एक क्वेश्चन स्टार्टिंग से आपसे पूछता हूँ। फाइंड मैक्सिमम हाइट, फाइंड मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द पार्टिकल। ओके, चलो बेटा जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। देखो, इस पार्टिकल को आपने ऊपर की तरफ फेंका है, ऊपर y की डायरेक्शन में, प्लस y की डायरेक्शन में है। आप जानते हो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी को देखो, वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन नीचे, तो रिटार्डेशन का केस हो गया। तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी को लगातार कम करते जाएगा और एक समय पे होगा कि वो मोमेंटरली वहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कुछ समय के लिए क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। उसके बाद वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो मैक्सिमम हाइट, तो आप जानते हो कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है बेटा? 0। आपका इनिशियल वेलोसिटी तो u ही दिया है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है? u, और ऊपर की तरफ है तो हम इसको क्या लेंगे? प्लस u, और h आपको फाइंड करना है ना। तो हम मान लेते हैं कि मैक्सिमम हाइट h तक गया। ये कहाँ तक गया बेटा पार्टिकल आपका ऊपर? ये मैक्सिमम हाइट h तक ऊपर गया, ठीक है। और आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे की तरफ है बेटा। ओके, आप बोलोगे सर इनिशियल वेलोसिटी पता, फाइनल वेलोसिटी पता, क्योंकि वैल्यू प्लस u ले लेते हैं, v इक्वल टू u प्लस at होता है, ठीक है। और एक्सेलरेशन है आपका माइनस g, तो हम यूज कर लेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v है आपका 0 बेटा, 0 का स्क्वायर, u कितना है? प्लस u का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू एस। ये ऊपर की तरफ है डिस्प्लेसमेंट, तो हम इसको प्लस एच लेते हैं बेटा, ठीक है। तो 2gh इधर आ गया, ये माइनस था, इधर आके प्लस हो गया, तो u स्क्वायर हो गया बेटा। तो h इज इक्वल टू हो गया u स्क्वायर बाई 2g। h कितना हो गया बेटा? u स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर बाई 2g। ये आपका हो गया हाइट। ओके, चलो बेटा अगला क्वेश्चन लिखते हैं, नोट कर लिया ना। नेक्स्ट, फाइंड टाइम ऑफ ascent and time of descent, टाइम ऑफ ascent एंड टाइम ऑफ descent बेटा। देखो, इस पार्टिकल के ऊपर जाने के समय को हम बोलेंगे टाइम ऑफ ascent। तो टाइम ऑफ ascent के लिए आपको इनिशियल वेलोसिटी पता, फाइनल वेलोसिटी पता, ठीक है। और आपका यहाँ पे क्या फाइंड है पता है, आपका एक्सेलरेशन पता है। बोलोगे सर फर्स्ट इक्वेशन आप क्वेश्चन लगा दो, v इक्वल टू यू प्लस 80। तो v हो गया 0, u आपका प्लस u है,
एक्सेलरेशन है माइनस जी, टी को लिखते हैं टी ए, तो इधर आ गया जी टी ए इज इक्वल टू हो गया यू, टी ए हो गया बेटा यू बाई जी। आपका टाइम ऑफ एक्सीलरेशन कितना आ गया, यू बाई जी। तो पार्टिकल जब ये नीचे की तरफ आएगा तो उतना ही समय लेगा जितना ये ऊपर जाने में समय लिया, ठीक है। उसको भी हम फाइंड कर लेते हैं, देखो कैसे, उसको बोलते हैं हम टाइम ऑफ डिसेंट। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अप्लाई करते हैं। अब पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, u है, लेकिन नीचे की तरफ है। जब ये वापस आ रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो माइनस यू। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कुछ क्षण के लिए जीरो है तो ये जीरो हो गया, और ये हो गया बेटा आपका माइनस जी इंटू टी टी, ये आपका टाइम ऑफ डिसेंट है। तो आपके पास आ गया माइनस यू इज इक्वल टू माइनस जी टी डी, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपका टी टी इज इक्वल टू आ गया टाइम ऑफ डिसेंट यू बाई जी, क्या आ गया यू बाई जी। तो जितना समय पार्टिकल को ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय नीचे आने में लगता है। अगला क्वेश्चन है फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है बेटा पार्टिकल कितनी देर हवा में रहा। अब बोलोगे सर ऊपर जाने का समय और नीचे जाने का समय ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया आपका टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो ये कितना हो जाएगा बेटा u बाई जी प्लस u बाई जी, कितना हो जाएगा 2u बाई जी। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया बेटा 2u बाई जी, ठीक है। चलो नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड, अगला है फाइंड स्पीड ऑफ द बॉल when it is about to strike the ground। जब वो जमीन से टकराने वाला है तब उससे पहले उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। आप लोग सर हमने तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया है, आपको इनिशियल वेलोसिटी पता, फाइनल वेलोसिटी पता, तो v इज इक्वल टू लगा दो u प्लस ए टी। देखो इसकी फाइनल वेलोसिटी ये हमको फाइंड करनी है, नीचे की तरफ है, क्योंकि ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। इस बार क्या ले लेते हैं हम माइनस वी बेटा, क्या ले लेते हैं माइनस वी। अगर वी भी लोगे तो माइनस यू आएगा, तो वो शो करेगा कि डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आपका यू कितना है प्लस यू है, ये यू ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ है तो माइनस जी। ये टोटल टाइम ऊपर जाने का समय नीचे आने का समय, बोलोगे सर 2u बाई जी, अभी आपने कैलकुलेट किया टाइम ऑफ फ्लाइट, तो g से g गया बेटा, तो माइनस v इक्वल टू आ गया u माइनस 2u, तो माइनस v इक्वल टू आ गया माइनस u, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो v की वैल्यू किसके इक्वल आ गई बेटा u की इक्वल आ गई। मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी वही है जितनी वेलोसिटी से आपने ऊपर की तरफ फेंका, तो टकराने से जस्ट पहले भी उसकी वेलोसिटी उतनी ही होगी, लेकिन डायरेक्शन क्या है इस बार नीचे की तरफ है, ठीक है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे अगर इसको माइनस नहीं लेते तो ये माइनस यू आता, तो मतलब क्या शो करता, उसकी डायरेक्शन जो है वेलोसिटी की वो नीचे की तरफ है, तो स्पीड हो गया बेटा यू आपका, हो गया स्पीड क्या हो गया यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसी क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है, यही वाला पार्ट है। अगला है फाइंड स्पीड ऑफ द बॉल when it is at half of the maximum height। जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट के हाफ डिस्टेंस पे हो तब उसकी स्पीड कितनी होगी बेटा, ठीक है। बोलोगे सर कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। मान लो कि ये यहाँ पे है h/2, तो आप बोलोगे सर इनिशियल वेलोसिटी पता, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है, एक्सेलरेशन पता है, हाइट हो गया h/2, तो आप लगा दो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u कितना है प्लस u, तो u स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है माइनस जी, h कितना है बेटा आपका माइनस h/2, h कितना है आपका माइनस h/2, ओके। देखो बेटा ये v स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया u स्क्वायर, 2 से 2 गया प्लस जी इंटू एच,
और आपने मैक्सिमम हाइट पता की थी, स्टार्टिंग में पता करो बेटा। आपको देखो स्टार्टिंग पहले क्वेश्चन में h की वैल्यू आई थी यू स्क्वायर बाई कितनी आई थी, 2g आई थी। ओके, यू स्क्वायर बाई कितनी आई थी, 2g आई थी, 4 नहीं 4g आई थी, यू स्क्वायर बाई 4g आई थी। ओके, h कितना आया था, यू स्क्वायर बाई 4g, 4g आया था कि 2g आया था, नहीं सॉरी देख लेते हैं अभी पीछे। h इज इक्वल टू क्या था, यू स्क्वायर नहीं यू स्क्वायर बाई 2g था, ठीक है ना, यू स्क्वायर बाई 2g था। अच्छा, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, तो ये मान लो ऊपर की तरफ है ना, तो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है, तो ये प्लस के ऊपर, ठीक है ना, प्लस होगा तो ये आ जाएगा बेटा आपका माइनस जी एच, ये माइनस। अपने h की वैल्यू रखा यू स्क्वायर बाई 2g, तो ये स्क्वायर बाई 2g आ गया, g से g कैंसिल हो गया, तो v स्क्वायर इक्वल टू आ गया यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो v स्क्वायर कितना आ गया, यू स्क्वायर बाई 2, तो बेटा v आ गया आपका u बाई अंडर रूट 2, v इक्वल टू कितना आ गया, u बाई अंडर रूट 2, ठीक है ना, ये आपका हो गया क्वेश्चन। चलो अब इसमें हम ग्राफ के पार्ट को करते हैं, देखो कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ फर्स्ट AT ग्राफ, सेकेंड VT ग्राफ, थर्ड स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है, फोर्थ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, फिफ्थ है आपका डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बेटा। तो इस केस में पार्टिकल पहले ऊपर गया फिर नीचे की तरफ मुड़ के आया, तो इसमें पार्टिकल का जो डायरेक्शन है मोशन का वो चेंज हो रहा है, तो इस बार डिस्प्लेसमेंट टाइम और डिस्टेंस टाइम का ग्राफ सेम नहीं होगा, वैसे ही वेलोसिटी टाइम और स्पीड टाइम का ग्राफ सेम नहीं होगा। चलो सबसे पहले हम AT ग्राफ की बात करते हैं बेटा, AT ग्राफ बेटा, ठीक है ना, AT ग्राफ बोलोगे सर नीचे की तरफ हम माइनस मानते हैं और हमारा g जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इस केस में हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस जी बेटा, कितना हो जाएगा माइनस जी कांस्टेंट, और यहाँ पे टाइम आपका कितना हो जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था माइनस सॉरी 2u बाई जी, 2u बाई जी, ठीक है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाई जी। सेकेंड है आपका VT ग्राफ, VT ग्राफ है तो v और t में इक्वेशन चाहिए, तो हम क्या फाइंड करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। अब ध्यान से देखो ये होगा माइनस GT, ध्यान से देखना बेटा, आपने पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, g नीचे, तो इस केस में रिटार्डेशन हो रहा है, पार्टिकल की वेलोसिटी लगातार कम हो रही लगातार कम हो रही है, यहाँ पे कुछ क्षण के लिए जीरो, उसके बाद पार्टिकल की वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, फिर वापस से जितनी वेलोसिटी से आपने फेंका उतनी वेलोसिटी यहाँ पे जस्ट टकराने से पहले होगी, लेकिन इस तरफ जब वापस आ रही है तो वेलोसिटी तो बढ़ रही है लेकिन निगेटिव वाई डायरेक्शन में बढ़ रही है, माइनस वाई डायरेक्शन में, ठीक है ना, माइनस वाई डायरेक्शन में, तो ध्यान रखना, ठीक है, इसलिए हम एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लेंगे बेटा माइनस जी, तो आपका v इज इक्वल टू आ गया u माइनस जी टी। तो ये कैसी इक्वेशन है, बोलोगे सर y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, ठीक है, इसको ऐसे लिख दो, v इज इक्वल टू हो गया माइनस जी टी प्लस यू, तो इसको कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी से, तो यहाँ पे स्लोप आपका निगेटिव है, ठीक है ना, और इंटरसेप्ट कितना है u है बेटा, इंटरसेप्ट कितना है u, तो ये ग्राफ हो जाएगा आपका VT ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है ना, ये स्लोप है आपका पॉजिटिव सॉरी इंटरसेप्ट है u, और ये आपका ग्राफ हो जाएगा VT ग्राफ का माइनस जी टी प्लस यू या u माइनस जी टी का, ठीक है। चलो बेटा अब देखो जब पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो रही है ऊपर, देखो जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो हो रही है, ठीक है, तब उसका टाइम कितना है बेटा u बाई जी है, कितना है u बाई जी, अब u बाई जी है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है उसका 2u बाई जी है, तब उस समय पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी आ रही है बेटा माइनस यू, माइनस यू का मतलब यहाँ पे गया और टकराने से पहले नीचे की तरफ डायरेक्शन है तो इसलिए माइनस यू, ठीक है, पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो रही है u बाई जी पे और 2u बाई जी पे कितना है बेटा माइनस यू है, ठीक है ना। प्रीवियस लेक्चर में मैंने, ठीक है, एक वहाँ पे गलत वर्ड जो यूज किया था, आपका ऐसे ग्राफ था वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, तो यहाँ पे मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है बेटा, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं था,
यहाँ पे वेलोसिटी 0 था, जो कि आपको टाइम गिवन है जिस टाइम पे। ओके, तो मैंने उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या करेक्ट है मैंने उसको आप पे लिख दिया है, आप उसको देख लेना। ठीक है, फिलहाल तो ये समझ में आया, ये हो गया वीटी ग्राफ। आप बोलोगे सर अब स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करो, तो स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, स्पीड और टाइम। बोलोगे सर स्पीड तो कभी निगेटिव नहीं होता है, तो जो ये निगेटिव वाला पोर्शन है इसको उठा के ऊपर कर दो। ठीक है, आपका हो जाएगा स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ। ठीक है ना, और ये टाइम है आपका u बाई जी, और ये टाइम कितना हो जाएगा बेटा आपका 2u बाई जी, 2u बाई जी। यहाँ पे वेलोसिटी आपकी कितनी है बेटा u, कितनी है u। कितना ग्राफ हो गया, 3 ग्राफ हो गया। चलो अब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें एस और टी में क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। आप बोलोगे सर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस इज इक्वल टू ये हो जाएगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, देखो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आप बोलोगे सर माइनस है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड, और जिसकी पावर कम होती है ग्राफ जो है उसी के अबाउट सिमेट्री होता है, तो डिस्प्लेसमेंट के अबाउट सिमेट्री हो जाएगा। और यहाँ पे आपका हो जाएगा टाइम u बाई जी, और यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा 2u बाई जी। देखो आपने पता कर लिया था। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल जो है u बाई जी पे कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना हाइट ट्रेवल किया था, कि मैक्सिमम हाइट कितनी आई थी u स्क्वायर बाई 2g। कितना आया था बेटा u स्क्वायर बाई 2g। और आपका टाइम जब 2u बाई जी था तो उसमें डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, क्योंकि पार्टिकल अपने इनिशियल पोजीशन पे ट्रेवल करके वापस आ गया। ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। ठीक है, ग्राफ समझ में आ गया ना। जब टाइम u बाई जी था ऊपर जाने का, तो हाइट कितनी आई थी हमारी u स्क्वायर बाई 2g, और जब टाइम था 2u बाई जी तब वहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0 हो गया बेटा। ठीक है, चलो अब लास्ट है इसका डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ। डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ, आप बोलोगे सर डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना हमारे लिए बहुत आसान है। देखो इसको पकड़ के ऐसे कर दो बेटा, इस ग्राफ को ऐसे पकड़ के ऊपर कर दो। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, 0 भी होता है, लेकिन डिस्टेंस अभी कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होता है। और इस केस में देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, तो ये वाला ग्राफ तो सेम टू सेम रहेगा, लेकिन इसको पकड़ के ऐसे कर दो, तो ये हो गया बेटा आपका डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ। जब आपका टाइम था u बाई जी, तब बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या थे बराबर, u स्क्वायर बाई कितना है 2g। जब था टाइम आपका 2u बाई जी, ठीक है, तब तो डिस्प्लेसमेंट 0 था, लेकिन डिस्टेंस कितना होगा u स्क्वायर बाई 2g प्लस u स्क्वायर बाई 2g, कितना हो जाएगा बेटा 2u स्क्वायर बाई 2g, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा u स्क्वायर बाई जी। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा u स्क्वायर बाई जी। देखो ऊपर जाने में डिस्टेंस ट्रेवल किया u स्क्वायर बाई 2g, तो नीचे आने में भी उतना डिस्टेंस, तो u स्क्वायर बाई 2g प्लस u स्क्वायर बाई 2g, 2u स्क्वायर बाई 2g, 2 से 2 कैंसिल, u स्क्वायर बाई g। ये आपका ग्राफ हो गया। ठीक है, इसको पकड़ के हमने ऐसे कर लिया बेटा, समझ आया ना। तो ये हो गया बेटा आपका डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ, क्योंकि डिस्टेंस तो कम होगा नहीं ना, वो लगातार बढ़ेगा। ओके, चलो नोट कर लो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। चलो बेटा नोट कर लिया। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी का, एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है बेटा आपको, मान लो कि आपकी एक बिल्डिंग गिवन है, वो है 60 मीटर बेटा। कितनी हाइट है बिल्डिंग की 60 मीटर है। किसी पार्टिकल को हमने 20 मीटर पर सेकंड से फेंका बेटा, 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंक दिया। चलो इस केस को एनालिसिस करते हैं, और एक एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ और फाइंड करते हैं बेटा। ठीक है ना, फाइंड फर्स्ट
टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो पार्टिकल कितनी देर हवा में रहा, आपने फेंका, ये किसी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, फिर वापस से पार्टिकल नीचे आ जाएगा बेटा, ठीक है। आप बोलोगे सर इसकी इनिशियल पोजीशन यहाँ पे, फाइनल पोजीशन यहाँ पे, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या देता है आपको, उनके बीच का डिस्टेंस क्या देता है आपको, डिस्प्लेसमेंट देता है बेटा। क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। और यदि आपका डिस्प्लेसमेंट आपको पता है 60 मीटर है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो बेटा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। देखो मैं एक ही चीज बता रहा हूँ आपको, आपका s है नीचे की तरफ, इसको लिखो -60, u कितना है 20 ऊपर की तरफ, तो 20 इंटू टी, ये टाइम ही तो फाइंड करना है ना, हाँ ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, प्लस 1/2, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ है -g, तो -10 ले लेते हैं, ठीक है, इंटू टी का स्क्वायर, तो 2 5 जा 10 हो गया, ये हो गया -60 इज इक्वल टू 20t माइनस 5t स्क्वायर, इन सभी को इधर लाते हैं, 5t स्क्वायर माइनस 20t माइनस 60 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब 5 से इसको डिवाइड कर लो बेटा, तो हो गया टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 से डिवाइड करेंगे 12 हो जाएगा, ठीक है। अब 12 का ऐसा फैक्टर करो कि माइनस करने से 4 आ जाए। अब बोलेगे सर 6 और 2 फैक्टर होगा, 6 2 12 होता है, 6 - 2 क्या होता है, 4 होता है। ये सब तो बेसिक मैथमेटिक्स है, क्लास 8 में पढ़ा होगा आपने। टी स्क्वायर हो जाएगा -60 प्लस 2t माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इसमें से t कॉमन ले लो बेटा, तो आपका हो जाएगा t - 6, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा t - 6, तो t - 6 इस फैक्टर से बाहर हो गया, आपका ब्रैकेट में बचा t + 2। अब देखो t - 6 को इक्वल टू 0 करोगे तो आ जाएगा t = 6, t इक्वल टू इसको इक्वल करोगे तो इक्वल टू -2, ये पॉजिटिव वाला ले लेंगे माइनस, क्योंकि टाइम तो नेगेटिव होता नहीं है, तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, 6 सेकंड, ठीक है ना। आपको पता लगे ना कि इनिशियल पोजीशन यहाँ पे, फाइनल पोजीशन यहाँ पे, और ये आपको पता है 60 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, और डिस्प्लेसमेंट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमने यूज कर लिया। चलो बेटा अगला क्वेश्चन नोट कर लिया। चलो फाइंड स्पीड ऑफ द बॉल when it is about to strike the ground, ठीक है, जमीन से टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। देख बेटा ये जाएगा कुछ मैक्सिमम हाइट तक, उसके बाद ये नीचे आएगा, तो ये वेलोसिटी आपसे पूछ रखा है, ओके। अभी आपने टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से यहाँ तक का समय आपको पता है कितना है, 6 सेकंड, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट किया ना, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता करना है, तो v = u + 80 लगा दो। v आपका नीचे की तरफ है तो ले लो बेटा -v, u आपका है 20 तो 20 ले लिया, ठीक है ना, ऊपर की तरफ है तो +20, g आपका नीचे की तरफ है तो कितना है -10, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 6 है बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 6 है, तो ये आपका हो गया -v = 20 - 60, तो -v = हो गया ये -40 बेटा, कितना हो गया -40, तो v = कितना आ गया 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर होगी, नीचे की तरफ होगी, ठीक है, डायरेक्शन नीचे की तरफ है, 40 मीटर पर सेकेंड। हो गया, एक एक बात समझ में आ गई। चलो बेटा ये आ गया इसका वेलोसिटी। चलो अच्छा, यदि मैं आपसे पूछूं पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे 60 है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट and distance traveled by the particle, and distance traveled by the particle
देखो बेटा, सबसे पहले तो ये आपको पता है कि सर डिस्प्लेसमेंट तो है 60 मीटर, कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है 60 मीटर, है ना 60 मीटर, क्योंकि पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन यहाँ, फाइनल पोजीशन यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस कितना है आपका 60 मीटर, ये आपको पता है। लेकिन अब डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालते हैं, मैक्सिमम हाइट तक का, ठीक है ना। बोले सर जहाँ पे वेलोसिटी आपकी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो आप लगा दो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v है 0 तो 0 का स्क्वायर, u कितना है 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ -10 इंटू ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, तो s ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया 20s इज इक्वल टू 400, तो s इज इक्वल टू आ जाएगा 400/20 बेटा आ जाएगा 20 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है ऊपर है 20 मीटर, ठीक है ना। टाइम भी कैलकुलेट कर लो, बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक जाने का समय भी निकाल सकते हैं, ठीक है, इसमें पूछा नहीं है बट आप फाइंड कर सकते हो। v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 है कुछ क्षण के लिए, u कितना है 20 है, एक्सेलरेशन है माइनस, तो आपका 10t इज इक्वल टू हो जाएगा 20, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 2 सेकेंड, कितना आ जाएगा 2 सेकेंड बेटा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 20 और टाइम लग रहा है 2 सेकेंड का, तो ये डिस्टेंस भी आपका सेम होगा, क्योंकि ऊपर जाने में जितना समय लगता है नीचे आने में भी उतना समय और सेम डिस्टेंस होगा, तो ये भी डिस्टेंस होगा 20 मीटर और टाइम लेगा 2 सेकेंड। और आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था 6, तो बचा इतना समय कितना होगा, ये भी कितना होगा 2 सेकेंड, क्योंकि 2 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड कितना हो गया 6 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट अभी पीछे आपने कैलकुलेट किया, ठीक है। तो बेटा आप बोलोगे सर डिस्टेंस तो आराम से निकाल लूंगा, आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, ऊपर गया 20, फिर यहाँ तक आया 20, फिर नीचे ये 60, तो टोटल कितना हो गया बेटा 100 मीटर बेटा, कितना हो गया 100 मीटर बेटा। चलो नोट कर लो। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वही ग्राफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ एंड डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ। सबसे पहले बेटा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, एटी ग्राफ, ठीक है। पूरी जर्नी के दौरान आपको पता है कि एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ, वो भी कितना है -g है बेटा, कितना है -g, तो हम -g को इसमें 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका -10 और ये आपका ग्राफ हो गया बेटा कांस्टेंट, एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, ठीक है, टोटल 6 सेकेंड, तो यहाँ पे टाइम हो जाएगा बेटा 6 सेकेंड का टाइम हो जाएगा, ओके। चलो नेक्स्ट है आपका वीटी ग्राफ। आप बोलोगे सर वीटी ग्राफ के लिए हमें वेलोसिटी और टाइम में इक्वेशन चाहिए, तो v इज इक्वल टू होता है u प्लस 80, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 20 है ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन है -g मतलब -10, इसमें हम g की वैल्यू क्या ले रहे हैं बेटा -10, तो 20 माइनस 10t, तो v इक्वल टू हो जाएगा -10t प्लस 20, ओके। अब इसको किससे कंपेयर करोगे, y इज इक्वल टू -mx प्लस c से बेटा, किससे कंपेयर करोगे -mx प्लस c से, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा। चलो बेटा देखो -mx स्लोप निगेटिव है, ठीक है, और इंटरसेप्ट कितना है आपका 20 है, तो ये हो गया आपका, अच्छा वेलोसिटी है और टाइम का ग्राफ है, तो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे कितना है बेटा 20, यहाँ से तक 20 है, ये आपका -mx प्लस ये ग्राफ हो गया बेटा, ठीक है। पार्टिकल की वेलोसिटी 0 कब है, देखो यहाँ से यहाँ तक कुछ क्षण के लिए 0 है, कितना समय लग रहा है 2 सेकेंड का, तो ये हो गया 2 सेकेंड पे इसकी 0 है पार्टिकल की वेलोसिटी, और 6 सेकेंड पे कितना है बेटा, 6 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, आप बोलोगे सर 6 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की थी, वो आया था अपना 40, तो नीचे की तरफ था तो इसलिए हम लिखेंगे -40 बेटा, कितना लिखेंगे -40, ठीक है। यदि तुम इसका एरिया फाइंड करते हो दोनों का और उसको ऐड करोगे तो आपको क्या देगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एरिया वर्सेस वीटी ग्राफ गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट, और आप कैलकुलेट कर लेना, आपका डिस्प्लेसमेंट जो आपने कैलकुलेट किया था वही सेम टू सेम आएगा,
ठीक है ना। चलो अब स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करते हैं बेटा। स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। चलो ओके, देखो स्पीड वर्सेस टाइम में ये नेगेटिव तो होता नहीं है स्पीड, तो इसको हम ऊपर कर देंगे। ऐसे करके क्या करेंगे बेटा, इसको ऐसे कर देंगे। ओके, क्योंकि स्पीड आपका नेगेटिव होता नहीं है। देखो इस केस में आपका स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ हो जाएगा कुछ इस तरीके से। स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ तो आपका पता ही है, ठीक है। यहाँ पे है 20 और यहाँ पे है टाइम 2 सेकेंड, तब उसका स्पीड या वेलोसिटी कितना है, वहाँ पे स्पीड भी 0 है। लेकिन उसके बाद इस पार्टिकल की वेलोसिटी तो नेगेटिव डायरेक्शन में है, लेकिन स्पीड जो है वो आपका था 40 मीटर पर सेकेंड, और तब टाइम कितना था बेटा, आपका 6 सेकेंड का टाइम था। ठीक है ना, समझ आ गया होगा। इस जो वेलोसिटी का ग्राफ था उसको मैंने ऊपर की तरफ कर दिया, तो आपका स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ हो गया। ठीक है, ऐसा समझो मिरर इमेज, क्योंकि निगेटिव वाला प्लस हो जाएगा। चलो अगले ग्राफ की बात करते हैं बेटा, आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। अब बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट और टाइम में हमको क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। तो हम लिखेंगे s इज इक्वल टू ut माइ प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो 20t माइनस 5t स्क्वायर, 1/2 gt स्क्वायर, तो 10 ले लेंगे g को, 2 5 10 माइनस 5t स्क्वायर। तो हमारे पास इक्वेशन आ गया 20t माइनस 5t स्क्वायर। t का पावर 2 है, s का पावर 1 है, तो ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला बेटा। कैसा होगा, पैराबोला। और आपका ग्राफ बन जाएगा बेटा कुछ इस तरीके से, माइनस है तो माउथ ओपनिंग इस तरीके से बन जाएगा आपका ग्राफ। ठीक है, नीचे की तरफ। देखो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। अब एक एक बात को हम इसमें लिखते हैं, कहाँ पे क्या टाइम कितना आएगा। देखो जब आपका टाइम था 2 सेकेंड, तब वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना था बेटा, 20 मीटर। देखो ना ऊपर 20 मीटर 2 सेकेंड का टाइम। ठीक है, फिर वापस से 2 सेकेंड में आए, ठीक है, तब वहाँ पे मतलब 4 सेकेंड में, ठीक है, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे पार्टिकल यहाँ से चला था, अपने इनिशियल पोजीशन पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। फिर उसके बाद वो नीचे की तरफ गया, ठीक है, नीचे की तरफ गया, तो यहाँ पे क्या है, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। कितना है बेटा, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे वो नीचे पहुँच गया, और आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 60 मीटर बेटा। कितना हो गया, 60 मीटर। ठीक है, नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे लिखते हैं -60। कितना लिखेंगे, -60। आप बोलोगे सर अब अगर इस डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ कर देंगे, क्योंकि स्पीड तो डिस्टेंस तो बढ़ेगा ही, डिस्टेंस तो डिक्रीज होगा नहीं। ठीक है ना, तो आपका डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो यहाँ तक तो आपका ग्राफ सेम रहेगा। ठीक है ना, ये यहाँ तक t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसका डिस्टेंस तो 20 मीटर ही रहेगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो इस केस में बराबर होगा, लेकिन उसके बाद डिस्प्लेसमेंट तो मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो कम हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस ग्राफ को पहले ऐसे कर दो। ठीक है ना, इस ग्राफ को कैसे करते हैं बेटा, ऐसे कर दिया हमने। तो अब आपका डिस्प्लेसमेंट हो डिस्टेंस हो गया 40 मीटर। कितना हो गया, 40 मीटर, और टाइम कितना है वहाँ पे, 4 सेकेंड का टाइम। ठीक है, फिर इसको हमने ऊपर कर दिया, तो अब कुछ इस तरीके से ग्राफ हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से, और यहाँ पे आपका डिस्टेंस हो गया बेटा, कितना हो गया, 100 मीटर बेटा। टोटल डिस्टेंस कितना कैलकुलेट किया था, 100 मीटर, और उस समय टाइम कितना था बेटा, 6 सेकेंड का। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 6 सेकेंड। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ। ये समझ आया ना, इसको हमने पकड़ के ऐसे कर दिया, ये इधर चलाया और ये भी ऊपर चलाया। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ। एक एक चीज मैच कर गया। देखो t इक्वल टू 2 पे डिस्टेंस 20, t इक्वल टू 4 पे, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे 20 और 20 कितना हो गया, 40 40, और t इक्वल टू 6 सेकेंड पे 20 20 40 और 60 कितना हो गया, 100। डिस्टेंस कितना हो गया, 100 मीटर बेटा। ओके, तो मोशन अंडर ग्रेविटी का बेटा यहाँ पे लेक्चर समाप्त होता है। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। चलिए बाय बाय।